नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में बातचीत करेंगे कॉटन की। दरअसल सरकार ने बजट में कॉटन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए बाकायदा 5 साल के विशेष मिशन की घोषणा भी की है। इसे कैसे देखती है इंडस्ट्री, इस पर बातचीत करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए प्रतिफिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन मौजूद रहेंगे और उनसे भी हम स्ट्रैटेजीज लेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि एफएम ने क्या कहा। For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर कॉटन के लिए, कॉटन किसानों के लिए और कॉटन उत्पादन के लिए 5 साल के मिशन को लॉन्च करने की बात एफएम ने कही है, लेकिन इसके मायने क्या है, कितना रिलीफ मिलेगा, इस पर करते हैं बातचीत। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं इस बजट अनाउंसमेंट को, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी सेटअप करने की बात की गई है, मतलब एक डेडिकेटेड डिसीजंस जो लिए गए हैं, पहले तो आप कैसे देखते हैं, कितना रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री को, किसानों को, बताइए। अतुल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अतुल जी से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो इम्पोर्टेंट खबर बजट से निकल कर आई कॉटन इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली कॉटन किसानों के लिए, वो यही है कि 5 साल के मिशन को लॉन्च किया गया है। प्रोडक्टिविटी और साथ ही साथ स्टेबिलिटी में सुधार आएगा इस मिशन के थ्रू, और विज्ञान की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, उस पर्सपेक्टिव से भी किसानों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी जो चर्चा हुई, सभी ने इसको एक वेलकम मूव बताया है। ना ही सिर्फ किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी इसका बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या फायदा पहुंचेगा, इन बारीकियों को समझेंगे। अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले कॉटन पर और इस डेवलपमेंट पर एक मनोज जी का टेक भी ले लेते हैं। मनोज जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और प्लस क्या राय आपकी कॉटन पर? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे जो मूव है वो बिल्कुल वेलकम स्टेप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पुरानी जो किस्में हैं कॉटन की, उसमें हम देख रहे थे कि कई बार जो है प्रोडक्टिविटी को लेकर के कंसर्न्स आ रहे थे, और जो डिजीज यहाँ पे आ रही थी, तो उसके लिए ये जरूरत था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो एनहांसमेंट है वो किया जाए, ताकि जो नई किस्में हैं वो तैयार की जा सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो इससे ना सिर्फ जो डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको भी फायदा होगा, बल्कि यहाँ पे जो अच्छी किस्में तैयार करके उनको एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो है हम ले जा सके। तो एक अच्छा कदम है, और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में जो है ना सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि फार्मर्स को भी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उनकी इनकम भी इससे साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां तक प्राइस का सवाल है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस काफी दायरे में कारोबार कर रहे हैं, और जब से यहाँ पे यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ अनाउंस किया है 10%, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी एग्रो कमोडिटीज में जो है प्रेशर देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि जो एनसीडीईएक्स कपास का वायदा है अप्रैल का, वो 1465 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। यहाँ से और 10-15 रुपए की गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, और 1445 से 1450 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ओके, इनफैक्ट अतुल गनात्रा भी हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, जो अनाउंसमेंट हुई है एफएम द्वारा, 5 साल का जो मिशन लॉन्च किया गया है कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली किसानों को एक रिलीफ मिलेगा जो कि लोअर प्रोडक्टिविटी से जूझ रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ लोअर प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि क्वालिटी कॉटन को भी लेकर कंसर्न्स थे। कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा ये इस डेवलपमेंट के बाद? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने आपके द्वारा ये डिमांड जो रखी थी आज से 6 दिन पहले, और उसको एक्सेप्टेंस मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो हम पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को धन्यवाद करेंगे।
और ये जो कदम है ये एक बहुत बड़ा कदम है, और ये हमारी पिछले बहुत साल से ये डिमांड थी, और अभी ये डिमांड एक्सेप्ट हुई है। तो इसका जो फ्रूट है वो आने वाले 5 साल में मिलेगा, और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और सब तरह से ये एक हम कह सकते हैं कि ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक वरदान साबित होगा दीपाली जी। अच्छा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि यील्ड अब बढ़नी चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। अब तक हम लगातार अगर पिछले 4-5 सालों के आंकड़े देखें तो लगातार कॉटन प्रोडक्शन में कमी देखने को मिल रही थी। अब उम्मीद यही है कि शायद जो ये मिशन लॉन्च किया गया है, 5 साल का प्लान लॉन्च किया गया, इससे फायदा पहुंचेगा। लेकिन कॉटन एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ये डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, अभी ये इसमें थोड़ी डिटेल आना बाकी है, कैसे क्या इम्प्लीमेशन होगा इसका वो देखना पड़ेगा दीपाली जी। मगर ऐसा लगता है कि आने वाली सीजन जो सोइंग होगा वो तो हो जाएगा, ये मई जून महीने में होता है, तब तक तो इसमें कोई सुधार नहीं होगा। मगर ये जो है वो हमारे को ऐसा लगता है कि 2025-26 का जो सीजन आएगा, 26-27 का जो सीजन आएगा, तब तक इसमें थोड़ा सुधार आ जाएगा सीड की क्वालिटी में, या जो भी इसमें हमारे को छूट छाट मिलेगी। वो लगता है कि 26-27 तक इसका इम्प्लीमेशन चालू होगा। और आपने जो बताया कि एक्सपोर्ट में कितना फायदा होगा, अभी क्या हो तो कॉटन के भाव भी इंडिया में रीजनेबल रहेंगे। एक टाइम में हमारा कॉटन आइस फ्यूचर से 5 सेंट डिस्काउंट में चलता था, और आज वो 1500 ऑन में चल रहा है। तो जब ये डिस्काउंट में रुई मिलेगी पहले की जैसा, तो डेफिनेटली यान का एक्सपोर्ट, कपड़े का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ना बहुत जरूरी है दीपाली जी। बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ना बहुत जरूरी है। एक लास्ट कमेंट, क्विक कमेंट आपसे अतुल जी। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन वैरायटीज के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा इस मिशन के थ्रू। उम्मीद करें कि क्वालिटी ऑफ कॉटन भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी, और जो मच नीडेड बूस्ट चाहिए था टेक्सटाइल सेक्टर को वो इससे मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, मगर एक प्रॉब्लम क्या है कि जो फार्मर्स है ना, उन्होंने इंटरेस्ट इसमें कम कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का जो खेती होता है उसका ड्यूरेशन जो है वो 180 डेज होता है। तो फार्मर एक ही क्रॉप ले पाता है, और ये 6 महीना क्रॉप खड़ा रहने से उसको बारिश, जो भी चेंजेस होते रहते हैं वातावरण में, वो उसको सब इफेक्ट करता है। तो फार्मर है वो एरिया बहुत कम हो गया है लॉन्ग स्टेपल का, तो वो एक देखना जरूरी बनेगा। हमने इसके लिए एक सिफारिश की थी गवर्नमेंट को कि जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है उसकी एमएसपी 150% की जाए। तो वो फार्मर को अगर रेट का दिखेगा तो वो फार्मर फिर से लौट के नॉर्मल कॉटन से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की खेती करेंगे। ऐसा उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को एमएसपी जो रेगुलर कॉटन पे बढ़ती है उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल पे एक बार बढ़ाएंगे तो फार्मर एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की खेती की तरफ आएंगे। अभी तो बहुत कम सोइंग हो गया है। जी दीपाली जी। चलिए, शुक्रिया अतुल जी अपनी राय रखने के लिए इस खबर पर। थैंक यू सो मच। तो अब यही कर रही है इंडस्ट्री की स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर इवेंचुअली फायदा आता हुआ दिखाई देगा। प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, स्पेशली एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का। ओवरऑल कॉटन के प्रोडक्शन में पिछले 5 सालों के अगर आप आंकड़े देखें तो लगातार कमी देखने को मिली है। लेकिन चलिए रुकने इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज पर तो करेंगे फोकस, साथ ही साथ रुपए पर भी एक आउटलुक लेंगे, कुछ क्विक कॉल्स भी आपके लेने की कोशिश करेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बजट मतलब सीएनबीसी आवाज एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। सीएनबीसी आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। 5 लाख लाइव व्यूज के साथ, और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है हिंदी में, जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था।
सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे CNBC आवाज। तो मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने, फटाफट से लेते हैं पहले उनके ट्रेड्स और उसके बाद रुपये पर भी उनके आउटलुक लेंगे। मनोज जी, पहले तो बताइए आपने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? दीपाली जी, यहाँ पे ओवरऑल प्रीशियस मेटल और मेटल मार्केट में काफी उठापटक है, लेकिन चांदी हम देख रहे हैं कि एक अपना मोमेंटम जो है बरकरार रखे हुए है। ओपनिंग यहाँ पे नेगेटिव नोट पे हुई थी, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो चांदी का जो मार्च का वायदा है, यहाँ पे शाम के सत्र में अगर थोड़ा डीप आता है 93,000 के आसपास, तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए 92,200 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 94,400 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं एग्री पैक की अगर बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक में निचले स्तरों से रिकवरी बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 2685 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 2655 का रखना है और 2 से 3 दिन के लिए लक्ष्य यहाँ पे 2750 तक का रखा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज मनोज जी की तरफ से। क्विकली अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, लेकिन उससे पहले एक क्विक व्यू रुपए पर भी। मनोज जी, रुपए पर क्या व्यू है? लगातार कमजोरी हमने देखी है, इन स्तरों से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट जो है डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है टेक्निकली, और हमारा मानना है कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंड कर सकती है 111 तक। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो रुपी यहाँ पे 88 तक का जो है वीक हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो अभी भी यहाँ पे शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 88 तक के जो स्तर है वो फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है USD INR का वो दिखा सकता है। तो अगर कोई थोड़ा डिप आता है 87.10 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 86.80 का रखना चाहिए और ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 87.70 और 88 के लिए जा सकते हैं। क्विकली कुछ सवाल भी लेते हैं अब। नमन शर्मा ने एक सवाल भेजा है अहमदाबाद से, चांदी पर 2 लॉट 91,600 पर लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 92,200 का। ऊपर में 94,400 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। राजेश सिंह का सवाल है, दिल्ली से क्रूड पर 2 लॉट 5960 के भाव पर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में? कच्चे तेल में कोई बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि 6,550 6,601 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है कच्चे तेल के लिए। तो इनके भाव के आसपास अगर कीमतें आती है तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और इस ट्रेड में एक यहाँ पे 6380 का स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए। सवाल लेते हैं अगला, आदर्श जैन का लखनऊ से भेजा है, कॉपर पर 2 लॉट 821 के भाव पर खरीदे हुए, जानना चाहते हैं क्या करें? अगेन यहाँ पे कॉपर में भी जो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है उसके चलते कमजोरी देखने को मिल रही है। चाइनीज मार्केट क्लोज है जो कल रीओपन होंगे, तो उसके बाद थोड़ी यहाँ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज शाम के सत्र में अपने कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर 828 830 के रेंजेस में कॉपर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो रही आपके लिए कॉपर पर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, साधना पांडे ने सवाल भेजा है पुणे से, सोने पर 2 लॉट 80,500 के भाव पर खरीदे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में? सोने में बने रह सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $2,800 के ऊपर बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी हमने फ्रेश हाइज जो है यहाँ पे सोने की कीमतों में बनते हुए देखे हैं, तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 83,300 एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए गोल्ड पर 82,748 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। चलिए, थैंक यू मनोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार। बजट मतलब CNBC आवाज, एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। CNBC आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। 5 लाख लाइव व्यूज के साथ, और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, हिंदी में जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था।
सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे CNBC आवाज।